नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, वो भी छोटे छोटे सेंटेंस के साथ। तो ट्रांसलेशन हमें बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि इससे ही हम जो इंग्लिश स्टोरी होती है उसको हम ट्रांसलेट कर पाते हैं। और यही छोटे छोटे सेंटेंस वो होते हैं, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तब हम छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत करते हैं। तो वो हमने सेंटेंस इसमें लिए हैं आज इस वीडियो में। जैसे आज सोमवार है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, राम पढ़ रहा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस तरह के सेंटेंस आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आज सोमवार है। दोस्तों, यदि ऐसे सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, आज सोमवार है, आज रविवार है, आज मंगलवार है, तो उसको हम इट से बनाते हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पे इट। उसके बाद इज क्यों लगाते? इज का अर्थ होता है। तो इट इज मंडे, टुडे का अर्थ आपको पता है, टुडे का अर्थ होता है आज। तो आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले तुम की इंग्लिश आ जाएगी। तुम की इंग्लिश होती है यू, तो आप यू लिखोगे सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, शुड का अर्थ होता है चाहिए। दोस्तों, ये जो शुड है ये होती है हमारी मॉडल वर्ब। तो आप यहाँ पे लगाओ शुड का अर्थ होता है चाहिए। तो यू शुड पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस राम पढ़ रहा है। दोस्तों, इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारे कौन सी टेंस का है। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है या रहे हैं। ये सेंटेंस होती है, और जिसमें हम क्या करते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। राम पढ़ रहा है, सबसे पहले आप कर्ता लिखोगे, यानी कि राम, और राम एक वचन है, आप लगाओगे यहाँ पे इज, राम इज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगी यहाँ पे वर्ब इसमें पढ़ना, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ING लगाओगे आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे सबसे पहले मैं की इंग्लिश आ जाएगी, मैं यानी कि आई, मैं की इंग्लिश होती आई, और आई के साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। इसे हम ना तो एक वचन मानते हैं, ना हम इसे बहुवचन मानते हैं कहीं कहीं जगह पर। तो आई एम, मैं हूं। यहां तक का दोस्तों, यदि आपको पूरा सेंटेंस बनाना नहीं आता तो आप उसे तोड़ तोड़ कर देख सकते हैं। जैसे आई का अर्थ हो गया मैं, और हूं की इंग्लिश होगी एम, यानी कि मैं हूं। यहां तक का अर्थ हो गया मैं हूं, क्या हूं? तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे की इंग्लिश हो जाएगी योवर, और दोस्त की इंग्लिश होती क्या होती है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब हम। मोहन को जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अभी चाहिए वाला एक सेंटेंस ऊपर भी आया था, और ये भी चाहिए वाला दोस्तों, उसमें तो हमने शुड का प्रयोग किया, लेकिन आपको इसमें शुड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा।
इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा मस्ट का। मस्ट माने भी चाहिए होता और शुड माने भी चाहिए होता, लेकिन शुड का प्रयोग हम वैसे ही सलाह के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई काम जरूर करना हो। तो जैसे यहाँ पे है मोहन को जरूर जाना चाहिए, तो जाना जरूर है, तो जरूर के लिए आप यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मोहन आ जाएगा सबसे पहले, मोहन। अब जरूर जाने की, तो जरूर चाहिए यानी कि आपको यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करना है। जिस सेंटेंस में जरूर दिया हो और चाहिए दिया हो वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि मस्ट का होता है जरूर चाहिए। तो मोहन मस्ट गो, मोहन को जरूर जाना चाहिए, मोहन मस्ट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह एक बकरी है। इसे आप बनाओगे, यह की इंग्लिश आपको पता है, यह की इंग्लिश होती है दिस, और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इज, दिस इज। यह है, क्या है, एक बकरी, ए गोट, दिस इज ए गोट, GOAT, गोट। यह एक बकरी, दिस इज ए गोट। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं दिल्ली जाऊंगा। इसे आप कैसे बनाओगे दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें विल सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं और बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं, यानी कि मैं और हम के साथ सेल और बाकी के साथ विल। तो मैं दे दिया, आप मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ आप यूज़ करोगे सेल। आई सेल गो टू, गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, सीमा सांवली लड़की है। इसे आप कैसे बनाओगे, इसे आप बनाओगे सबसे पहले सीमा की इंग्लिश आ जाएगी, सीमा इज का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सीमा है, क्या है, सांवली लड़की, डार्क, सीमा इज ए डार्क गर्ल। सीमा इज ए डार्क गर्ल, सीमा सांवली लड़की है। आम महंगे हैं दोस्तों, जैसे हम कोई भी चीज़ महंगी होती है तो ऐसे ही आम जो है, आम के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे सबसे पहले मैंगो, मैंगोज। मैंगोज आर महंगे, महंगे की आप लिखोगे यहाँ पे कॉस्टली, कॉस्टली। आम महंगे हैं, मैंगोज आर कॉस्टली, या आप यहाँ पे एक्सपेंसिव भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, बच्चा सो रहा है। इसे आप बनाओगे सबसे पहले बच्चे की इंग्लिश लिखोगे आप यहाँ पे बेबी, या आप चाइल्ड भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे की बात हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेबी का यूज़ करा। आप यहाँ पे चाइल्ड भी लिख सकते हो। बच्चा सो रहा है, ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो आप ही लगाओगे यहाँ पे बेबी इज। अब सो रहा है, सोने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, स्लीप, और आप इसमें लगाओगे ING, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। तो बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। वह किताब पढ़ता है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब में एस और इज का प्रयोग करते हैं। तो वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, ही। अब आती है वर्ब, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, रीड। तो ही रीड, अब आप ये लगाओगे यहाँ पे एस, ही रीड्स,
एस क्यों लगा है? क्योंकि एक वचन के लिए हम वर्ब में एस और यस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम एस और यस नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब, ए बुक, ए बुक, ही रीड्स ए बुक।